हेलो बच्चों, चलिए आज का हमारा प्रश्न है, यदि a बराबर 1 2 3, b बराबर 3 5 और c बराबर 4 5 6 है तो निम्नलिखित प्रत्येक को ज्ञात कीजिए। अब हमने यहाँ से ज्ञात करना है a क्रॉस b यूनियन a क्रॉस c। हमें यहाँ से यह ज्ञात करना है, तो इस प्रश्न को करने हेतु हमारे पास यहाँ से हमारी मुख्य अवधारणा रहेगी। सबसे पहले तो यहाँ से यदि हमने कार्तीय गुणन परिभाषित करना हो, कार्तीय यहाँ से युग्म हमारे पास लिखा जाता है। यदि a क्रॉस b के रूप में हमारे पास कार्तीय युग्म अगर अवयव लिखने हो तो इस समुच्चय को लिखा जाएगा x, v प्रकार से, x, y प्रकार से इसके अवयव होंगे, जहां से x तो होगा, a का अवयव y होगा हमारे पास यहाँ से b का अवयव। तो यदि हम यहाँ से देखें, हमें प्रश्न के अनुसार x बराबर क्या दिया गया है, 1 2 3 समुच्चय दिया गया है, और हमें b क्या दिया गया है, यहाँ से a हमें 1 2 3 दिया हुआ है, b हमें 3 4 दिया गया है। और ठीक इसी प्रकार यदि हम c लिखना चाहें, c हमें दिया गया है 4 5 6, यही हमें समुच्चय यहाँ से दिए गए हैं। अब यदि हमें a क्रॉस b लिखना, तो यदि हमें a क्रॉस b यहाँ से लिखना हो तो यह हमारे पास यहाँ से लिखा जाएगा, पहला अवयव a का और दूसरा अवयव b का, अर्थात 1 3 आएगा, 1 4 आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार 2 3 आएगा, 2 4 आ गया हमारे पास। इसी प्रकार यदि 3 3 लिखें और 3 4 आ गया हमारे पास यहाँ से। यह तो हमने यहाँ से a क्रॉस b परिभाषित कर दिया, और प्रश्न के अनुसार हमें a क्रॉस c भी लिखना है। a क्रॉस c आएगा हमारे पास, यहाँ से यह लिखा जा सकता है, पहला अवयव a का, दूसरा अवयव c का, 1 4 आ गया, 1 5 आ गया, 1 6 आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार 2 4 2 5 और 2 6 आएगा। इसी प्रकार 3 4 3 5 और 3 6, यह हमारे पास यहाँ से इसके अवयव बन जाएंगे। तो यदि अब हम यहाँ से देखें, हमने इनका यूनियन अर्थात संघ देखना है, तो जब संघ बनाया जाएगा तो जो हमारे पास उभयनिष्ठ अवयव आएंगे वह एक बार ही लिखेंगे। तो यदि हम यहाँ से देखें, दोनों में उभयनिष्ठ अवयव कौन कौन से हैं, दोनों में उभयनिष्ठ अवयव एक तो आ रहा है हमारे पास 1 4, ये दोनों में विद्यमान है। ठीक इसी प्रकार 2 4, यह भी दोनों में विद्यमान, और 3 4 यह भी हमारे पास यहाँ से दोनों में विद्यमान है। तो इन्हें एक बार ही लिखेंगे, बाकी सारे अवयवों को लिखा जाएगा। तो यदि अब हम यहाँ से देखें, प्रश्न के अनुसार हमें लिखना है a क्रॉस b का यूनियन या संघ हमें बनाना है a क्रॉस c के साथ। तो हमारे पास इसका मान क्या आ जाएगा, यहाँ से इसमें अवयव हमारे पास लिखे जा सकते हैं। 1 3 पहले हम लिख देते हैं इसके सारे अवयव, 1 3 1 4, 1 3 1 4, 1 5 और 1 6 आ गया हमारे पास। यहाँ से एक बार तो हमने यह सारे 1 से जुड़े हुए अवयव लिख दिए हैं। ठीक इसी प्रकार अगले पद में यदि हम यहाँ से देखें, 1 से जुड़े हुए 1 3 1 4 1 5 1 6 ही था। ठीक इसी प्रकार 2 से जुड़े हुए अवयव 2 3 2 4 2 5 2 6 आएंगे। 2 3 यहाँ से 2 से जुड़े हुए अवयव यदि लिखेंगे, यह आएंगे 2 3 2 4 2 5 व 2 6, यह सारे अवयव हमने यहाँ से लिख देने हैं। ठीक इसी प्रकार 3 3 3 4 3 5 और 3 6, इस प्रकार यहाँ से यह सारे अवयव हमारे पास आ गए। सर्वनिष्ठ अवयवों को हमने एक बार ही लिखा है। आशा है समझ आया। धन्यवाद।